हेलो फ्रेंड्स, गुरी वेब डेवलपर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट। पहले भी अपने ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ चुके हैं कुछ वीडियो पहले। तो आज हम जो ट्यूटोरियल शुरू करने वाले हैं, इससे आगे जावास्क्रिप्ट को एडवांस लेवल पर पढ़ेंगे। तो जो ऑब्जेक्ट पढ़े थे वो बेसिक लेवल पर था। अब ऑब्जेक्ट को अपने स्टेप बाय स्टेप इसके एडवांस फीचर्स तक पढ़ेंगे, किस प्रकार अपने इसके अंदर कुछ स्पेशल मेथड्स अपने अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम बात करेंगे कि जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट बनते किस प्रकार हैं। तो अगर आपने पिछला वीडियो स्किप किया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इस वीडियो को देखकर भी आप ऑब्जेक्ट को इजीली समझ पाएंगे। तो सबसे पहले मैं ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ एक वैर ए नाम के वेरिएबल में ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। इससे पहला तरीका यही है कि आप कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ करो। उसके बाद इसके अंदर आप डेटा स्टोर कर सकते हो, जैसे नेम कॉलन नाम कोमा, फिर उसके बाद फादर अंडरस्कोर नेम कॉलन और फिर एज स्टोर करवा देते हैं, एज कॉलन कोमा, फिर इसका मोबाइल नंबर ऐड कर देते हैं अपने। ये कुछ डेटा है जो उन्होंने ऑब्जेक्ट में रखा है। अगर आप बात करते हैं कि अगर इसकी जगह वेरिएबल लेते तो आपको कम से कम यहाँ 5 या 4 वेरिएबल लेने पड़ते। तो अब ये एक ही वेरिएबल में काम हो चुका है। अब इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं, अपने पहले चलते हैं कंसोल में, इसको शो करवा के देखते हैं कि अपने इसको किस प्रकार इसके स्ट्रक्चर अपने को दिखेगी। ये देखिए अपने पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट, उसके अंदर वो डेटा और इसके प्रोटोटाइप। अब बात करते हैं प्रोटोटाइप क्या होते हैं। प्रोटोटाइप अपनी नेक्स्ट वीडियो में फुली डिफाइन करेंगे। ये प्रोटोटाइप कुछ इसके रूल्स होते हैं जो इनके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, या आपने कह सकते हैं कुछ फंक्शनैलिटी है या कुछ फंक्शन है, कुछ मेथड्स हैं जो इसके अंदर मिलेंगे। एक अपने देख रहे हैं गेट और सेट वैल्यू ऑफ टू स्ट्रिंग, ठीक है। ये जो मेथड है इनका अपने यूज़ कर सकते हैं। और कंस्ट्रक्टर हुआ, ये स्पेशल है कोई एडवांस फीचर्स के लिए। तो अपने एक बार प्रोटोटाइप को ऑफ करते हैं और देखते हैं कि अपना प्रोजेक्ट बन चुका है, ठीक है। अब इसमें से किसी एक वैल्यू को निकालना है, तो जैसे मेरे को फादर निकालना है तो मैं इस प्रकार डॉट लगा के फादर लिखूंगा तो मेरे को फादर की वैल्यू मिल जाएगी। अगर इसको मैं कुछ इस प्रकार लिख देता हूँ स्ट्रिंग, उसके बाद यहाँ मैं स्क्वायर ब्रैकेट ऑन कर देता हूँ और लास्ट में इसको ऑफ कर देता हूँ कुछ इस प्रकार, तो भी मैं इसको एक्सेस कर पाऊंगा। ये दो तरीके थे एक्सेस करने के, ये बनाने के। इसके अंदर कुछ और ऐड करना तो मैं कुछ इस प्रकार ऐड कर सकता हूँ। ए डॉट, ये अपना ऑब्जेक्ट है, डॉट लगा के अपने कोई भी नई प्रॉपर्टी बना सकते हैं। जैसे मैं ईमेल, ये नई प्रॉपर्टी बना देता हूँ, उसकी वैल्यू भी दे देता हूँ साथ में, मैं राम @ ठीक है। ये मान लो इसकी जीमेल आईडी है। अगर अब मैं ये ऑब्जेक्ट को चेक करूँ कंसोल में, तो यहाँ देखिए उसकी जीमेल आईडी भी ऐड हो चुकी है। ये इस प्रकार अपने ऐड कर सकते हैं प्रॉपर्टी में। ये पहला तरीका था। अब सेकंड तरीके की ओर चलते हैं। मैं इसको हटा देता हूँ। तो अब मेरे को क्या है, यहाँ न्यू ऑब्जेक्ट लिखना है। तो यहाँ आप चेक करेंगे, इतना ही लिख करने के बाद तो यहाँ देखिए खाली ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। मतलब अपने अगर ऑब्जेक्ट बनाना है एक तरीका, तो जो अपने यूज़ किया कर्ली ब्रैकेट्स का, एक ये न्यू कीवर्ड का यूज़ करते हुए ऑब्जेक्ट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। अब सेम वे आप इसमें क्या करो, डेटा स्टोर करवा दो, ए डॉट नेम कॉलन सॉरी इक्वल आएगा अभी, यहाँ लिख देता हूँ राम, फिर एक और ए डॉट फादर अंडरस्कोर नेम, फिर इसके अंदर भी अपने कोई डेटा स्टोर करवाते हैं, ठीक है। और इसकी एज स्टोर करवा देता हूँ, ए डॉट एज, यहाँ अपने लिख देते हैं। और एक अपने एक वेरिएबल इसके लिए लेते हैं मोबाइल, ए डॉट मॉब इक्वल टू, अपने इसके अंदर मोबाइल स्टोर करवाते हैं। ये मोबाइल नंबर है। अगर आप इसको चेक करेंगे कि ये अपनों ने ऑब्जेक्ट बनाया था किस मेथड से, और उसके बाद अपनों ने क्या किया, डेटा ऐड किया। अब यहाँ अपने चेक करते तो ये नॉर्मल ऑब्जेक्ट की तरह बन चुका है। इसके भी प्रोटोटाइप्स हैं। अब दो तरीके देख लिए। अब इसका अगर आपको यूज़ नहीं करना तो आपको डेटा भी इस मेथड से यूज़ करना है, स्टोर करवाना है, तो आप यहाँ डायरेक्ट कर्ली ब्रैकेट्स भी ऐसे दे सकते हो और उसको ब्लैंक छोड़ सकते हो, तो भी आपका ये क्या है, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। देखिए अब लास्ट जो तरीका है वो कंस्ट्रक्टर बनाकर अपने यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको हटा देता हूँ।
अब सबसे पहले कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए अपने पास एक फंक्शन होगा, तो मैं यहाँ फंक्शन लिखता हूँ, या मैं फंक्शन का नाम लिखूँगा। मैं नाम लिखता हूँ ओबीजे, ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट बनाएंगे इसका। यहाँ अपने कुछ वेरिएबल्स देते होते हैं जो कि आपके स्टोर होंगे ऑब्जेक्ट के अंदर। मैं दे देता हूँ कि एक नेम होगा, एक एफ नेम होगा, कुछ भी रख सकते हो, कंपलसरी नहीं है कि ये सेम ही रखने, एज और एक मॉब, ये अपने डेटा रहते हैं। अब इन डेटा को सभी को क्या करना है, आपको स्टोर करवा लेना है यही दिस डॉट, यहाँ किस नाम से स्टोर होना है। इन फ्यूचर आप जब इस डेटा को एक्सेस करोगे, कौन से नाम से एक्सेस करोगे, यहाँ वो नेम आएगा। यहाँ जो नेम आ रहा है, जब आप ऑब्जेक्ट बनाओगे एक डेटा पास करोगे वो स्टोर हो जाएगा। ये टेम्परेरी है, यहाँ कुछ भी लिख दो, उसको कहाँ यूज़ करना है वो भी मैं बताऊँगा। बट यहाँ दिस के बाद जो नेम आएगा वो टेम्परेरी नहीं है, वो जब आप डेटा निकालोगे जैसे ए डॉट नेम फादर नेम ऐसा कुछ करते थे वो डेटा आएगा। तो मैं यहाँ कैपिटल नेम लिखता हूँ, देखो कैपिटल एन नेम, तो यहाँ आपको कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अब मेरे को स्मॉल वाला लिखना है कि जो स्मॉल वाले में डेटा आएगा वो आपको स्टोर करवाना है दिस के कैपिटल एन वाले नेम में। ऐसे ही अभी सभी के लिए करते हैं, मैं करता हूँ दिस डॉट फादर अंडरस्कोर नेम में डेटा स्टोर करवा दो, कौन सा, जो अपना एफ नेम में आ रहा है, ये एफ नेम वाला। ऐसे ही दिस डॉट एज, यहाँ मैं एज को भी कैपिटल कर लेता हूँ, ठीक है, और जो स्मॉल एज आ रही है अपने से यहाँ पैरामीटर में आएगी, उसको स्टोर करवा दिया। ऐसे ही मॉब, मॉब को मैं नॉर्मली लिख देता हूँ, आपको पता लगे इक्वल से पहले जो लगे हुए हैं वो क्या है, जो यहाँ डेटा आएगा। दिस डॉट नेम जो आपको ज्वाइन करवा रहा है वो करवाएगा एक ऑब्जेक्ट में जो डेटा किस नाम से स्टोर होगा वो। अभी आपका ऑब्जेक्ट बन चुका है, अब इसको ये आपका कंस्ट्रक्टर बन चुका है। अब ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा न्यू कीवर्ड से, ए इक्वल टू, ए वेरिएबल ही अपने यूज कर रहे हैं ना, ए इक्वल टू न्यू कीवर्ड, न्यू। अब कौन सा फंक्शन है आपका, है ओ बी जे, ये है, करली ब्रैकेट्स लगा दो। अगर अब इसके अंदर आपको कौन से डेटा चाहिए, नेम फादर नेम, ये देखो यहाँ लिखा भी आ रहा है, तो आपको नेम पास करना है सबसे पहले, तो मैं राम पास कर देता हूँ, कोमा फादर नेम रामा पास कर देता हूँ, कोमा इसकी एज पास करनी है, कोमा मोबाइल नंबर पास करना है। ये अपने डेटा पास किया, कहाँ जाएगा, इस फंक्शन के पास। ये ऐसा समझ लो कि ये कॉल कर रहे हैं इस फंक्शन को, इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। पहला डेटा नेम में जाएगा, दूसरा फादर नेम में, तीसरा एज में, चौथा मोबाइल में। वो डेटा यहाँ आ गया तो अपने किस में स्टोर कर रहे हैं, दिस के नेम में, फादर और एज, मॉब। तो ये सारा जो डेटा बनेगा, ये बनने के बाद यहाँ से कॉल हो रहा है और न्यू मेथड से इसका क्या बन रहा है, एक ऑब्जेक्ट जनरेट हो रहा है। ए डॉट अब चेक करेंगे तो यहाँ देखिए नॉर्मल बन गया, ए बड़ा है, एफ भी बड़ा है, यहाँ एन भी बड़ा है। अब इनको एक्सेस कैसे करेंगे, यहाँ मान लो मेरे को नेम चाहिए तो बड़ा लिखूंगा नेम, ऐसा नहीं कि मैं स्मॉल लिख दूंगा, स्मॉल नहीं लिखना, मेरे को कैपिटल वाला लिखना है क्योंकि मैंने ये स्टोर करवाया था। अब यहाँ देखिए मेरा आउटपुट आ रहा है, अगर मैं स्मॉल लिख देता हूँ तो वो क्या गया, अनडिफाइंड, ये देखिए अनडिफाइंड दे रहा है। तो ये ध्यान रखना कि यहाँ कौन सा डेटा कैसे आ रहा है। ये अपना दूसरा तरीका था ऑब्जेक्ट बनाकर, इसको ट्राई करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।